हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग क्रॉप्स को किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन is a technology that involves inserting DNA into the genome of an organism. Genome क्या है? Genome, it is the genetic material of an organism. To produce a genetically modified plant, new DNA is transferred into plant cells. Usually, the cells are then grown in tissue culture where they develop into plants. तो यहाँ पर हाउ क्रॉप्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसमें आपको पिक्चर के द्वारा दिखलाया गया है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है, म्यूटाजेनेसिस है, आरएनए इंटरफेरेंस है एंड ट्रांसजेनिक्स है। ये सब के इन सब के द्वारा क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स जो तैयार होते हैं, क्रॉप्स तैयार होते हैं, इससे क्या होता है, इससे क्रॉप्स के प्रोडक्शन में बहुत इंक्रीज ये होते हैं, बहुत ही तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी होती है और इसमें आवश्यक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, क्रॉसिंग प्लांट्स एंड सेलेक्टिंग ऑफस्प्रिंग। इसमें डीएनए को अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, न्यू डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट सेल। तो इसमें डीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है और उससे उस सेल से जो प्लांट डेवलप होते हैं वो किस मेथड से होते हैं? वो टिश्यू कल्चर मेथड से होते हैं। और उससे जो सीड प्रोड्यूस होते हैं, द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्लांट्स विल इनहेरिट द न्यू डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूटाजेनेसिस। तो म्यूटाजेनेसिस क्या है? तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी टेक्निक whereby DNA mutations are deliberately engineered to produce libraries of mutant genes, proteins, strain of bacteria or other GMO. Here फिर से एक बार कि GMO का मतलब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यह एक प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? एंड इट रिजल्टिंग इन अ म्यूटेशन, और जिसके द्वारा म्यूटेशन होता है। फिर आइए आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच आरएनए मॉलिक्यूल्स इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन और न्यूट्रलाइजिंग टारगेटेड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ कि आरएनए का इंटरफेरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हस्तक्षेप। तो ये क्या होता है? ये बताता है कि कौन सा जीन सक्रिय है, कौन सा जीन सक्रिय नहीं है। तो ये इसका काम है और इसके द्वारा भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर उसके बाद है ट्रांसजेनिक्स। ट्रांसजेनिक्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, लेकिन फिर से एक बार इसको हम लोग रिपीट कर दें कि ये इंसर्टिंग सेलेक्टेड जीन्स यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ट्रांसजेनिक में अ ट्रांसजीन, पहले तो ये जान लें कि ट्रांसजीन होता क्या है। तो इट इज अ जीन that has been transferred naturally or by
any of a number of genetic engineering technology from one organism to another. इसमें जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो नेचुरली होता है या जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको ट्रांसजीन कहते हैं. तो द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रांसजीन इज इन अ प्रोसेस नॉन एज ट्रांसजेनेसिस. दो इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रांसजीन का इंट्रोडक्शन कराना ये एक प्रोसेस है जिसको कि ट्रांसजेनेसिस कहते हैं. एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और इसमें ये पोटेंशियल होती है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को चेंज करता है. फिनोटाइप और क्या है? तो फिनोटाइप का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसको बाहरी तौर पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप को या फिनोटाइप को, आउटलुक को चेंज किया जाता है, वो फिनोटाइप कहलाता है. ठीक है, इस लेक्चर को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू.